चलिए दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नाइट एलईडी का हेडलाइट, जो कि डुप्लीकेट है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये डुप्लीकेट लाइट है, लेकिन वो ज़्यादातर बाइक वाले जो होते हैं इकोनॉमिक क्लास के, वो डुप्लीकेट ही लगा पाते हैं। तो आज इसका नाइट के हम रिव्यू करने वाले हैं, जो कि एकदम सही बात है। शायद ही कोई यूट्यूब पे आप लोगों को बताया होगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो हेडलाइट है वो कुछ इस तरह से रात को दिखती है, सही है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों का जो हेडलाइट होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट में कितना मेजरमेंट में आता है, यानी कि उसका लाइट जो है कितना मेजरमेंट में जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में, तो जो हेडलाइट का हाइट होना चाहिए वो 1.5 मीटर, यानी कि आदमी के गर्दन तक होना चाहिए। अगर आदमी की गर्दन तक होता है तो सामने वाले को नहीं होता है। फोकस है, फोकस एरिया 50 से 40 मीटर होना चाहिए, सही है। अगर हम 50 की स्पीड में जा रहे होते हैं रास्ते पे, तो हम लोगों का ध्यान मैक्सिमम 30 मीटर तक जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। और उसके 30 मीटर के दायरे में होने से फ़ायदा ये होता है कि ब्रेकिंग सिस्टम हमारा सही से काम करता है, गाड़ी रुक जाता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर 30 मीटर से आगे हम लोग का फोकस नहीं जाएगा रात को, तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। ये हो गया फोकस के बारे में। अब बात करते हैं कि इसका हाई बीम लो बीम कैसा है। हाई बीम कुछ इस तरह है और लो बीम इस तरह है। ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम हो गया। हाई बीम, लो बीम। हाई बीम का कोई मतलब नहीं है। ये जो लाइट होता है, आप ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया पेड़, ये हो गया हमारा लाइट का फोकस रेडियस, ये हो गया वाइजर। ये मैं कैमरा रख रहा हूँ सीधा लाइट के सामने। तो देखिए, मैं लाइट के सामने रख दिया हूँ मोबाइल कैमरा, और ये देखिए उसका, अब ध्यान दीजिएगा। हाई बीम, लो बीम, ये हो गया हाई बीम, और ये हो गया लो बीम, ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम। कुछ मतलब नहीं है, कोई चेंजेस, फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ एक बात हुआ है। ये देखिए, मैं ऊपर कैमरा ले रहा हूँ, ये दिया हाई बीम, मतलब सोचिए लाइट ऊपर जा रही है। यानी जो ड्राइवर होगा सामने वाला ट्रक के, यानी बड़ा गाड़ी के, तो उसका आंखों में सीधा जाएगा। तो इसको हाई बीम में चलाना बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। अब इसका डिस्टेंस चेक करते हैं कि आखिर ये कितना दूर जा सकती है। ये देखिए, हम गाड़ी को दूसरा मोड़ पे ले आए हैं। अब इधर देखते, पहले इस यहाँ दिखाता हूँ आपको। वहाँ जो आपका देख रहे थे, ये जो सामने लगा हुआ है बोर्ड, गाड़ी के हेडलाइट से उस बोर्ड की डिस्टेंस 15 मीटर है। और उसके साइड में आप देख पा रहे होंगे, इधर बालू और गेटी रखा गया है। वहाँ तक डिस्टेंस है 20 मीटर, सही है। वहाँ तक हमने चेक किया था कि सब कुछ क्लियरली विजिबल था। अब आते हैं 40 मीटर। वो देखिए, ये जो सामने दो ठो झाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये झाड़ और ये झाड़, ये दोनों झाड़, इस दोनों एकदम सामने में ही है। लेकिन 40 मीटर के दायरे में, मान के चलिए 30 मीटर तक, ये लाइट 30 मीटर तक भी नहीं जा रही है। ये छोटा सा आपको झाड़ दिखाई दे रहा है, छोटा सा, बस वो है 20 मीटर। 20 मीटर तक ही इसका लाइट रेंज लिमिटेड है। उसके पीछे है 30 मीटर, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। उसके पीछे एक तो झाड़ है, बड़ा सा झाड़, उसका दायरा करीब 30 मीटर हो जाएगा। वहाँ थोड़ा थोड़ा सा नज़र जा रहा है। लेकिन भाई, ये जब हाईवे पे चलेगी ना, तो सामने से भी लाइट आ रही होगी, सामने से भी गाड़ियाँ आ रही होगी। तो उन सब से ध्यान, अगर पहले से नहीं दिखेगा कि कोई गाड़ी आ रही है, वो बड़ा गाड़ी है कि छोटा गाड़ी है, तो रात के टाइम पे गांव के देहात के सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे भाई, ये था। अगर आप ओरिजिनल लाइट की बात करते हैं, तो ओरिजिनल लाइट में थोड़ा ज़्यादा लाइट होता है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस फोकस जाता है लाइट। बस इतना सा फ़र्क है कि डुप्लीकेट लाइट में लाइट का क्वालिटी तो ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है।
क्लियरली विजिबल है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर नहीं फेंक पा रहा है। बस इतना ही था। थैंक यू।